आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। GSU में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। हाजिर सर्विस अफसरान, वफाकी वुज़रा, सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमांड संभाल ली है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। GSU में पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हाजिर सर्विस अफसरान, वफाकी वुज़रा और सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात ने इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली और वो नए सिपा सालार बन गए हैं और सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ ने कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी और वो पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नए सिपा सालार बन गए, पाक फौज की कमान संभाल ली है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमांड संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ हैं। GSU में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और इस तकरीब में हाजिर सर्विस अफसरान, वफाकी वुज़रा, सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नए सिपा सालार बन गए और उन्होंने पाक फौज की कमांड संभाल ली है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी है। पाक फौज की कमान में तब्दीली की तकरीब में पाक फौज के बैंड्स ने कौमी तराने और मिली नगमों की धुनें पेश की। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एजाजी गार्ड्स का मुआयना। एजाजी गार्ड्स ने सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट किया।
जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की फातिहा ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई, मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की फातिहा ख्वानी और फूलों की चादर चढ़ाई। तो जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपह सालार बन गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DGISI कोर कमांडर गुजरांवाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन अफसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर की असाइनमेंट्स का जायजा लिया जाए तो वो मजबूत प्रोफाइल के साथ सामने आते हैं। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमत अंजाम देने के बाद 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें DG मिलिट्री ISI तैनात किया गया, जहां कुछ अरसा खिदमत की अंजामदही के बाद उन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। जनरल आसिम अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज भी सियासी मुलाकातें करेंगे, ये बताना है ज़राए का। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज शाम 6 बजे तक अहम सियासी रहनुमाओं और वकला हजरात से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात का भी इम्कान है। हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा क्या बताया जा रहा है कि कौन कौन सी शख्सियात से आज इमरान खान मिलेंगे? आज बिल्कुल सियासी मंजरनामे के हवाले से चेयरमैन PTI जो है इमरान खान आज भी अपने सियासी रुफ़का से मुशावरत करेंगे। आज की जो मीटिंग प्लान की गई है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है। गो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही GHQ में होने वाली पाक आर्मी की जो कमान की तब्दीली की तकरीब थी वहाँ पर शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए थे। अगर उनकी इस्लामाबाद से आज वापसी हो गई तो 4 बजे के करीब जो है इस मुलाकात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत में अल्लामा नासिर अब्बास की क़यादत में जो है यहाँ पर वफ़द जो है इमरान खान से मुलाकात करेगा और जो सियासी मामलात हैं उनके साथ उनके फ़ैसलों की तौसीक करते हुए उनके साथ चलने के अज़म का इजहार करेगा। इस तरह PTI के दीगर रहनुमा भी आएंगे। तो बुनियादी तौर पर आज भी इमरान खान जो है वो वकला की टीम के साथ भी आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत करेंगे और वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात भी उनकी शेड्यूल है। और इस तरह पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ भी बुनियादी तौर पर इमरान खान जो कि पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील और सिंध और बलोचिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर चुके हैं। अब इसके हवाले से तारीखों का तयन होना बाकी है। जुमे के दिन जो है पंजाब की पार्लिमानी पार्टी और हफ्ते के रोज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। तो इमरान खान की मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान जो अपने सियासी कार्ड्स हैं उनको खेलने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो ये तमाम तर लोग हैं जिनसे आज इमरान खान मिल सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला सियासी हलकों में मौजूद बहस है। विफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों को बरकरार रखने के लिए जोड़ तोड़ के साथ कौन से आइनी और कानूनी पहलू काबिल अमल हैं? इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान के सूबाई असम्बलियों से निकलने के ऐलान ने मुल्की सियासत में नई हलचल मचा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने के लिए रवा हफ्ते के आखिर में फैसला कुन इजलास तलब कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक जुमे को पंजाब असम्बली जबकि हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने से मुतालिक हतमी फैसला हो जाएगा। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है। पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उधर PDM हुकूमत ने दोनों सूबाई असम्बलियों को बचाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला कर लिया है। आम इंतखाबात कबल अज वक्त नहीं होने देंगे, विफाक भी डट गया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी
आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। ये हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। 2008 से लेके 13 तक और 13 से लेके 18 तक जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और एक पीसफुल ट्रांजिशन के लिए हमने और दीगर पार्टियों ने अपना किरदार अदा किया। पीडीएम हुकूमत ने असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी है, मगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए विफाक में बैठी जमातों के पास ना तो पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का बाब बंद हो चुका है। ऐसे में तहरीक अदम एतमाद असेंबलियों की तहलील सिर्फ कुछ अरसे के लिए ही रोक सकती है। तजियाकारों का कहना है इमरान खान की जानिब से अपने ऐलान पर अमलदरामद से सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इस निज़ाम की साख वो नहीं बहाल कर सकेंगे। असल मसला ये है, आपने देख लिया कि स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार पीर के रोज़ जब पहले ही सेशन में 700 पॉइंट्स की कमी हुई है। मौजूदा हालात का तकाजा तो यही है कि अगर आपने इलेक्शन अगस्त में ऐलान करना है तो आप 2-3 महीने पहले कर दें। विफाक में बैठे कानूनी टीम के कुछ अरकान के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन कामयाब ना होने की सूरत में दोनों सूबों में गवर्नर राज का ऑप्शन भी सुनने को मिल रहा है, मगर कानूनी माहिरीन समझते हैं कि असेंबलियां तहलील होने के बाद निगरान सेटअप लाना और 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है। ऐसी सूरत हाल में मामलात अदालतों में जाते भी दिखाई दे रहे हैं। एक वजह से वेस्ट पाकिस्तान असेंबली से लेकर आज तक कोशिश हमेशा ये होती है कि सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के तमाम इंतखाबात शाना बशाना हों, और अगर ये इस बार नहीं देखने को मिलेगा तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि असेंबलियां तहलील होने की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इस्तीफों की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात, जबकि असेंबली तहलील होने की सूरत में पूरी सूबाई असेंबली का नई मुद्दत के लिए इंतखाब कराना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सूबाई असेंबलियां छोड़ने के ऐलान के बाद विफाकी हुकूमत और सूबाई अपोजिशन आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। वहीं पर सूबों में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। कैमरा टीम के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। एक अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी है। 30,000 रुपए जुर्माना बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को 30,000 जुर्माना किया था। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, पेशावर में उसके जो जुर्माना किया गया था डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से, उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील जो है वो दायर की थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। मुख्तसर फैसले में जो कमीशन था उनका ये कहना था कि 3 दिन के अंदर जो है वो अपील दायर करनी होती है, जबकि ये अपील मुकर्रर वक्त में जो है वो दायर नहीं की गई, लिहाजा ये अपील जो है मुस्तरद की जाती है। जिसके बाद अब जो चेयरमैन पीटीआई है उनको इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जो 30,000 रुपए का जुर्माना हुआ था, वो जुर्माना अब उनको अदा करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबकार आपका। फैसलाबाद से खबर है, एफआईए की कार्रवाइयां, बैंक फ्रॉड में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान में समीउल्लाह, आमिर शहजाद, इमरान इम्तियाज अहमद और हबीबुल्लाह शामिल हैं। मुल्ज़मान खुद को बैंक का नुमाइंदा ज़ाहिर करते हुए आम शहरियों को कॉल करते थे। अब्दुल बासित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, कब ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एफआईए साइबर क्राइम विंग की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए ये 5 मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया है, जिनमें समीउल्लाह और दीगर जो मुल्ज़मान इसमें शामिल है। मुल्ज़मान की जानिब से खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हुए सादा शहरियों को कॉल की जाती थी। इस दौरान शहरियों से जो है इनके बैंक अकाउंट और मुख्तलिफ तफसीलात हासिल करके इनके बैंक अकाउंट को हैक करके उसमें से जो पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते थे। मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर इनसे तफ्तीश भी की जा रही है। तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान की जानिब से मजमूई तौर पर 22,34,000 रुपए के जो फ्रॉड का एतराफ़ किया गया है। मुल्ज़मान का कहना है कि मुख्तलिफ शहरियों को जो है वो झांसा देते हुए इनके बैंक अकाउंट्स को हैक किया गया और इस दौरान 22,34,000 रुपए जो मुंतकिल किए गए हैं अपने अकाउंट्स में। और इस दौरान जो एफआईए साइबर क्राइम की जानिब से शहरियों को ये आगाह भी किया जा रहा है कि इस हवाले से आगाही भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से आप हमारे साथ मौजूद थे।